नमस्कार बच्चों, आज ऑनलाइन हिंदी कक्षा का तीसरा दिन है। इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पठित पद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। पठित पद्यांश का अभ्यास जैसे हिंदी में आप करते हैं वैसे ही आप इंग्लिश में भी करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साहित्य है, दोनों में ही व्याकरण है, दोनों एक समान चलता है। अगर आप जैसे कि आप एक अनुच्छेद करते हैं, अगर वो हिंदी में करते हैं तो वैसे ही आप अंग्रेजी में भी करेंगे। एक आपको क्या करना है, भाषा को ट्रांसलेट करना है, रूपांतरण कर देना है, अनुवाद कर देना है। तो इसलिए जैसे कि आप कोई भी एक आदर्श विद्यार्थी पर अनुच्छेद करते हैं तो वैसे ही अंग्रेजी में आप उसको कर लेंगे आइडियल स्टूडेंट को। तो एक करने से आपका दोनों तैयार हो जाता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो साथ साथ आपका अंग्रेजी भी तैयार होते चलता है। अगर आप अंग्रेजी में किए हैं तो साथ साथ हिंदी में भी उसका आपको लाभ मिल जाता है। दोनों भाषा एक दूसरे का क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसलिए आज हम लोग सीन पैसेज करने वाले हैं, जैसे जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, पठित पद्यांश का अभ्यास करेंगे। यहाँ क्या है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दो। यहाँ इस पंक्ति को आपको पढ़ना है, इसी से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसी में से आपको सारे प्रश्न का उत्तर इसी में रहेगा। आपको अर्थ समझाया गया है इसलिए कि आप समझकर उत्तर दे पाए। तो पहले इसको समझ लेंगे। हमेशा परीक्षा में भी या घर पे भी जब भी आप करेंगे तो पहले क्या करेंगे, एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ के, फिर प्रश्नों के साथ पढ़कर फिर एक एक करके आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दो। तो ये कविता है, इसे आप एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, सबका अर्थ समझ लेंगे, फिर आप करने की कोशिश करेंगे। आज तो मैं आपको पद्यांश करवा रही हूँ, वो सीन है। पिछले दिन हम अपठित करवाऊंगी, आज पठित करवा रही हूँ। अगले दिन मैं अपठित करवाऊंगी। जो पढ़ा हुआ नहीं हो, इसी कविता से जुड़ा हुआ मैं एक और आपको करवाऊंगी जो आपको करना है। तो यहाँ क्या है, घटा घिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो। वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े। तो घटा घिरी अटूट हो, तो घटा घिरी अटूट होगा अर्थ क्या है, यहाँ पर हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी बड़ा पहाड़ टूट पड़े, हमें क्या करना है, और चाहे क्या हो, अधर पे काल कूट हो। अधर मतलब होठ पे काल कूट हो, मतलब हमें जहर है, जहर को भी क्या करना होगा, वही सुधा का घूट हो। तो जो अगर हमें जहर को भी क्या, सुधा अर्थात अमृत समझकर पी लेना चाहिए। हमेशा जीवन में एक जैसा समय नहीं रहता, हमेशा जीवन में दुख सुख क्या होता है, धूप छांव की तरह हमारे जीवन में लगा ही रहता है। तो दुख आने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, दुख को सहते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो वैसे ही दुख अर्थात क्या, जहर को हम यहाँ किस रूप में ले रहे हैं, दुख के रूप में, परेशानी के रूप में। तो वो आए, उसे भी हमें अमृत समझकर पी जाना चाहिए। मतलब किसी भी कठिनाई को हमें सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आप सोचिए कि सिर्फ जीवन में सुख ही सुख हो तो क्या सुख का कोई महत्व रहेगा? सुख हमारे लिए क्या होगा, वो बिना मूल का हो जाएगा। लेकिन जब हम दुख बहुत परेशानी झेलते हैं, दुख और परेशानी को झेलने के बाद जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, हम सुख का मोल समझ पाते हैं। तो वैसे ही दुख और सुख क्या होता है, साथ साथ लगे ही रहते हैं, धूप छांव की तरह एक साथ जैसे दिन और रात होता है, वैसे सुख और दुख भी हमारे जीवन में लगा ही रहता है। इसलिए दुख को भी, कठिनाई को भी, जहर को भी हमें क्या, सुधा अर्थात अमृत का घूंट समझकर पी लेना चाहिए। आगे क्या है, जिए चलो मरे चलो, हमें जीते हुए मरते हुए कितनी भी कठिनाइयों को सहते हुए क्या करना चाहिए, बढ़े चलो आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक्शन। तो इन पंक्तियों को पढ़कर मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, इसके भाव अर्थ को भी समझा दिया। तो इतने पंक्तियों को पढ़ने के बाद इन पंक्तियों को के माध्यम से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, बढ़े चलो का अर्थ है। तो बढ़े चलो का अर्थ मैंने बहुत बार बताया है। सिर्फ पहला ये लाइन आपको क्या मिलता है, हर कविता में हर पंक्ति के 2-4 पंक्ति के बाद ये लाइन है। तो इस लाइन में क्या है, बढ़े चलो का अर्थ क्या है, तो सिर्फ आपको इसका अर्थ बताना है। वो मैंने पहली बार मैं दे रही हूँ, इसलिए आपको मैं क्या कर रही हूँ, कुछ ऑप्शंस दे दी हूँ। जैसे क में क्या है, कहीं भी चलना, ख विकास करना,
ग जीवन में आगे बढ़ते रहना। तो बढ़े चलो का अर्थ है कहीं भी चलना होगा, हम कहीं भी इधर उधर चले जाएं। मान लो आपको हिंदी पढ़ना है, आप पढ़ लिए इंग्लिश पढ़ना है, आप पढ़ लिए साइंस। कहीं भी चलने से क्या आपका आज कल आपका हिंदी का परीक्षा है तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, फिर परसों मैथ्स का है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे कहीं भी जाने से नहीं होगा। अभी आप कक्षा 5वीं में है, आपको 5वीं की किताबें ज्यादा पढ़नी होगी, ऊपर से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन 5वीं की किताब को छोड़कर आप 6ठी की 7वीं की पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा नहीं। तो एक आपको क्या निश्चित क्रम में बढ़ना है, तो इसलिए कहीं भी चलना नहीं होगा, चलना होता लेकिन कहीं भी चलना, इसलिए ये क्या हो गया गलत है। हम पहले क्या करेंगे, कौन कौन सा गलत हमें लग रहा है वो समझ लेंगे तो सही अपने आप पता चल जाएगा। विकास करना, बढ़ना का अर्थ विकास करना है। किसी भी चीज में आप विकास, बढ़ना क्या है, विकास करने के अर्थ में है। जैसे अगर आप बढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छा से कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। आपका जैसे आप हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी में आपका क्या हुआ, विकास हुआ, हिंदी में आप आगे बढ़ गए, तो विकास करना भी सही लग रहा है ना। ग जीवन में आगे बढ़ते रहना, हम अपने जीवन के किसी भी कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए जीवन में आगे बढ़ना भी क्या होगा, सही है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ख और ग दोनों सही। विकास करना, जीवन में आगे बढ़ना, दोनों सही होगा। समझ में आइए यहाँ तक। आगे हम अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, कवि किस घटा के घिरने की बात कर रहे हैं। यहाँ पहला ही पंक्ति है, घटा घिरी अटूट हो। यहाँ किस घटा के घिरने की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था। कैसा, किस घटा के बारे में, हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, जो मुसीबत आते हैं, उस घटा के घिरने की बात की जा रही है। आसमान में बादल छा गए, उस घटा के बारे में बात हो रही है, नहीं, उस घटा के बारे में बात नहीं हो रही है। तब यहाँ क्या क्या है हमारे पास, क में क्या है, बादल छा जाना। अभी मैंने कहा बादल छा जाना नहीं होगा, यहाँ घटा किस रूप में लिया जा रहा है, मुसीबत के अर्थ में हम समझ रहे हैं, इसलिए बादल छा जाना नहीं होगा, ये गलत हो गया। आगे मुसीबतों के बादल छाना, फिर शान घट जाना। शान मतलब आपका औहदा, आपका पोजीशन कम हो जाना, आपका रुतबा कम हो जाना, तो ये भी नहीं है। क्या है घटा का, घटा गिरने का अर्थ मुसीबतों के बादल छाना। मुसीबत रूपी बादल जब आपके ऊपर छा जाए, मतलब आपके ऊपर कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, उसे कहेंगे। इसलिए हमारा कौन सा होगा, ख सही है। समझ में आया। यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, कालकूट को ही सुधा समझो का अर्थ है। तो यहाँ क्या है, पहले ही दिया गया है, कौन सी पंक्ति में है, वही सुधा का बूट हो। दो पंक्तियों को मिलाकर, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का बूट हो। तो कालकूट को ही सुधा समझो का अर्थ है, ये मैंने आपको प्रथम कक्षा में भी बताया था, आज भी पूरी कविता समझाई हूँ, इस पंक्ति को समझाई हूँ। यहाँ कालकूट को ही सुधा समझो का अर्थ है, पहला क, विष को ही अमृत समझो। ठीक है, तो जो विष है, जो कठिनाई है, उसे ही आसान अपने अनुसार अपने ढाल लेना है, उसके अनुरूप चलना है। कठिनाइयों का सामना करो, मतलब कालकूट को, जहर को सुधा समझना है। सुधा अर्थात अमृत समझना है, इसलिए क्या कठिनाइयों का सामना करना है। कालकूट का अर्थ हुआ मुसीबत और सुधा का अर्थ समाधान। यहाँ किस अर्थ में लिया गया है, कालकूट का अर्थ जहर है, लेकिन यहाँ मुसीबत के रूप में लिया गया है। तो हमारे कालकूट अर्थात हमारे ऊपर मुसीबत आता है और सुधा समाधान, उस मुसीबत को हम हल कर लेते हैं। और घ में क्या है, तीनों ठीक है, ये तीनों सही है, तो ये तीनों ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कर दीजिएगा तो आप क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख देंगे, उत्तर हो गया। हम क्या करते हैं, ये प्रश्न कर लिए, फिर दूसरा वाला एक घुमा दिया थोड़ा प्रश्न, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न कैसे भी दे, हमें उसका अर्थ अगर समझ जाएंगे तो हम कोई भी प्रश्न आसानी से कर लेंगे। पर्याय, दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द करना सिखाया जा रहा है। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको इसी कविता से लेकर दिया जा रहा है, जो आपने किताब में पढ़ा है उसी का मैं आपको और पर्यायवाची शब्द करा रही हूँ। पर्यायवाची करने का फायदा क्या होता है, जो जितना ज्यादा पर्यायवाची शब्द जानता है वो उतनी ज्यादा शब्द का अर्थ समझ पाता है, तो उसे कविता समझने में भी ज्यादा आसानी होती है। अगर आपको जैसे ये कविता आपने पढ़ा, इसमें जो भी शब्द है, घटा, अटूट, कालकूट,
आसान हो जाएगी। आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, क्या करते हैं हम लोग अपने पाठ के बाहर की भी कविता पढ़ते हैं या आप खुद भी कविता लिखते हैं। जब आप खुद कविता लिखते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे शब्दों को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इसलिए इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्तर पर 5 में पर्यायवाची शब्द वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वो पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे तो वो भी आपको फायदा करेगा। यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखे मैं करवा रही हूँ। पहला है हाथ। हाथ भी आपका क्या है, सब पाठ से दिया हुआ है, उसी से मैं करवा रही हूँ। हाथ को हम लोग क्या क्या कहेंगे, हस्त, कर, पाणी। ठीक है, तो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, पानी और पानी का स्पेलिंग गलत कर देते हैं, वर्तनी में अशुद्धि करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पानी क्या हो गया, नीर हो गया था, जल हो गया, और ये पानी का अर्थ क्या हो गया, हाथ हो गया। जैसे चक्र पाणी बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ दूसरा क्या है, नीर। नीर का अर्थ क्या है, जल। नीर का अर्थ पानी, जल, अंबु। ठीक है, अभी आसान आसान आपको करवा रही है, और भी ज्यादा है, आप कम से कम 3 याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वस्त्र। वस्त्र हम जो पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वस्त्र। वस्त्र का और पर्यायवाची शब्द क्या है, कपड़ा, चिर, परिधान। ठीक है, समझ में आया। चौथा क्या है हमारा, चौथा घटा। घटा अर्थात जो आसमान में छाए रहते हैं बादल, उसे हम घटा कहते हैं। आपकी किताब में घटा है, इसके पर्यायवाची हम जानते हैं क्या है, मेघ, बादल, घन। तीनों आसान है, आप लोग ये तीनों कविता में या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला क्या, पांचवा क्या है हमारा, सुधा। सुधा का अर्थ क्या है, सुधा का अर्थ आप समाधान यहाँ नहीं लिख सकते, पर्यायवाची में नहीं। समाधान क्या था, कविता के अर्थ के आधार, उसके भाव के हिसाब से वहां समाधान था। ठीक है, तो यहाँ सुधा का अर्थ समाधान नहीं होगा, ध्यान रखना है। सुधा का अर्थ क्या है, अमृत, सोम, पीयूष। इतना समझ में आया। अब जो हमारा छठा क्या है, छठा है गगन। गगन आसमान, आसमान और बादल। कुछ बच्चे आसमान और बादल को मिला देते हैं, ऐसा नहीं। आसमान है, उसमें बादल दिखाई देते हैं, वो वर्षा होती है। ठीक है, आपको दोनों का अंतर समझना है। फिर बच्चे बादल और वर्षा में भी ये गलत कर देते हैं, बादल अलग हुआ, वर्षा अलग हुआ। ठीक है, कुछ बच्चे पेड़ को पौधा समझ लेते हैं, पौधे छोटे होते हैं, पेड़ लंबे बड़े होते हैं। इन सबके अंतर को, सूक्ष्म अंतर को आपको समझते हुए करना है। ठीक है, तो अब गगन, गगन का अर्थ क्या होगा, आकाश, अंबर, आसमान। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो कविता की पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दो और पर्यायवाची शब्द लिखें। ये 2 चीज आपको मैंने आज करवाया, इन दोनों का आप अभ्यास करेंगे, और इन दोनों से ही जुड़ा हुआ, इन दोनों से का ही जो आज कक्षा में करवाया गया है, उसी के अनुसार मैं आपको गृहकार्य दूंगी, तो वो आपको करके दिखाना है। तो आप, मैं जो गृहकार्य दूंगी वो आप वर्कशीट आप करके फिर मुझे मेल कर देंगे। धन्यवाद। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है।